बुद्धि को सत्कार्य की ओर प्रेरित करें। ये त्रिपदा गायत्री है। क्या है ये त्रिपदा गायत्री? माँ त्रिगुणात्मिका है, कहते हैं ना त्रिगुणात्मिका। 3 स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व, रज और तम संपन्न है, और ये तीनों गुणों से रहित है मेरी मैया। ऐसे उन भगवती देवी का ध्यान करने के लिए आज त्रिपदा गायत्री का प्रयोग किया। इसका आश्रय लेने से जीवन के तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। जानते हो वह तीनों ताप कौन कौन से हैं? नहीं जानते? बाबा तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं। दैहिक दैविक भवतिक ताप, दैहिक दैविक भवतिक ताप, दैहिक दैविक भवतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये दैहिक माने जानते हैं? अच्छा, दैहिक किसे कहते हैं? दही माने क्या होता है? वो दूध से बना दही नहीं, दैहिक। हाँ, दैहिक माने ये शरीर। तो दैहिक माने होता है शरीर की जो पीड़ा, शरीर का जो कष्ट, इसको दैहिक ताप कहा गया। और दैविक ताप, तो दैविक ताप यानी देवताओं के द्वारा जो प्रकोप दिया जाता है ना, उसको दैविक ताप कहते हैं। कुछ समय पहले हमारे इस मनुष्य जाति को संसार में कोरोना नाम का बीमारी आया था, जानते हो? ये कोई बीमारी नहीं थी मेरे लिए, ये देवताओं के द्वारा प्राणी को दिया हुआ प्रकोप था। देवताओं की बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ध्यान दें, सब मनुष्य पाप करने लग गए। हमने देखा है ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर करके गौ माताओं को ले जा करके जंगल में छोड़ छोड़ के आया करते थे मनुष्य। पहुंचो, अरे वो जंगल में ना तो अन्न की व्यवस्था है, ना जल की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। ऐसे जंगल में आप गौ माताओं को छोड़ के आते। वही गौ माता इस मनुष्य जाति को श्राप दे कि देखो एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम घर से निकलना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा। वही हुआ मेरी मैया, हम घर से निकल भी नहीं पा रहे। विचार करिएगा, आज तक संसार में बीमारी आया तो उनका इलाज कुछ न कुछ अवश्य मिला था, लेकिन कोरोना बीमारी का इलाज डॉक्टर क्यों नहीं कर पाए? ये कोई बीमारी नहीं थी, तो भगवान का प्रकोप था जाति के लिए। कहते हैं ना, जब जब अधर्म होता है, पाप बढ़ता है संसार में, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तब तक मां भगवती उन दुष्टों के विनाश के लिए, उन पापों के नाश के लिए संसार हरा धाम से अवतार लेती है। इसी को दैविक ताप कहा जाता है मेरी मैया। अरे हम एक मिनट एक छांव के लिए तरसते हैं, हाँ? एक दिन अन्न न खाए तो अन्न के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन गौ माता उस जंगल में अन्न की व्यवस्था। गौ विश्व माता है, गौ विश्व की माता है। 34 करोड़ देवी देवता उनकी हृदय में वास करते हैं। और वही गौ माता दुखी रहेंगे तो क्या हम सुख से रहेंगे? जिसके घर में मां दुखी हो, घर में कोई सुखी नहीं रह सकता मेरे मैया। ध्यान देना इस बात को। और वही दैविक ताप कहा गया। तीसरा बोले कि भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या होता है जानते हैं? कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं भूस्खलन हो जाता है, भूमि दब जाती है, इसी को भौतिक ताप कहा गया है। और ये तीनों तापों की रक्षा करने में केवल भगवान मां भगवती के नाम का सहारा है। हम उसी के नाम को जप करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा,
सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, ये गायत्री मंत्र से ही क्यों आरंभ किया देवी भागवत को? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना, क्यों आरंभ किए गुरुदेव बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, गायत्री मंत्र का आरंभ इसका इसलिए किया। सूत जी कहते हैं कि नागायत्री परो धर्मो, नागायत्री परम तपः, नागायत्राश्रमो देवी, नागायत्र परो मनो। कहा कि ऋषियों, गायत्री के समान ना धर्म है, न गायत्री के समान तप है, और न गायत्री के समान कोई देवता है, और न ही गायत्री के समान कोई मंत्र है। तो गायत्री किसको कहते हैं? सुंदर सा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। गायत्री किसको कहते हैं? सुध जी बोले कि संतों, गातारां प्रयते यस्माद् गायत्री तेन सोच्यते, सात्रं भगवते देवी सहस्रस्या प्रतिष्ठिता। कहा कि जो इस शरीर की रक्षा